नमस्कार बच्चों, आज हम गणित की क्लास में पढ़ेंगे भाजकता के नियम। तो हमारी गणित की जो भी संक्रियाएं करते हैं यानी कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उन संक्रियाओं को सरल करने के लिए इन भाजकता के नियमों की जानकारी होनी आवश्यक है। तो अभी कक्षा चतुर्थी और पंचमी इन दोनों कक्षाओं में कुछ संख्याओं के भाजकता के नियम हमारे पाठ्यक्रम में आ जाते हैं, तो उनकी हम जानकारी लेंगे। भाजकता के नियम किस तरीके से क्या काम करते हैं वो हम इस क्लास में सीखेंगे। तो टॉपिक है भाजकता के नियम। भाजकता का मतलब होता है कि भाग जाना। जैसे 2 की भाजकता का नियम है तो इसमें होगा कि 2 का भाग जाना। तो जिन अंकों में 2 का भाग जाता है वो 2 से विभाज्य होती हैं, यानी कि उसमें 2 का भाग जाता है। विभाज्य का मतलब 2 का भाग जाता है। 3 से विभाज्य का मतलब 3 का भाग जाता है उस पूरी संख्या के अंदर। 4 से विभाज्यता और 10 से विभाज्यता, ये 4 विभाजकता के नियम हम सीखेंगे। तो सबसे पहले 2 से विभाजकता का नियम। यानी कि ऐसी संख्याओं का पता लगाना जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, कुछ भी शेष पर ना बचता हो। तो उसका बहुत सामान्य सा नियम है, इकाई अंकों को हमको देखना होता है। कोई भी संख्या उसके इकाई अंकों को देख करके हम पता लगा सकते हैं। तो 2 से विभाजकता का नियम में लिख रहा हूँ, देखिए। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, वे संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। जैसे देखिए, कोई संख्या लेकर हम उसका इकाई का अंक देखेंगे और पता लगाएंगे कि वो 2 से विभाज्य हैं तो किस तरीके से है, और नहीं है तो क्यों है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं ही लिख रहा हूँ। संख्या आ गई 8, एक ही अंक है, वो भी इकाई का अंक है। इस 8 को देखने से पता चलता है कि इस 8 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है और ये हमने इसका नियम में स्पष्ट किया हुआ है। उसके बाद में अगला अंक लेते हैं। इसका भी इकाई अंक 6 है और 6 को देख करके हमको पता लगाना है कि इसमें 2 का भाग जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखी वही संख्या रहा हूँ जो 2 से पूर्णतया विभाजित है। अब मैंने
लेकिन इकाई अंक देखना हमको, इकाई अंक 4 है, इसका मतलब ये 2 से पूरी तरीके से विभाजित है। अगर मैं संख्या लिख देता 133 तो इसका इकाई अंक 3 है, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं है। इसलिए ऐसी कोई सी भी संख्या जिसके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 नहीं होंगे वे 2 से विभाजित नहीं होंगे। अगली संख्या लिख रहा हूं मैं, जैसे 20,000, इकाई के अंक को देखा 0 है और संख्या है 20,000, तो ये 2 से विभाजित है। एक और संख्या लिख लेते हैं, 22,242, इकाई के अंक को देखा और इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये 2 से भाग जाने वाली संख्या है, यानी कि इस संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये इतना सरल सा नियम है 2 से भाजकता का। उसके बाद हम लेंगे 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम वो भी बहुत सरल है। यहाँ देखिए, जो संख्या दी हुई है उस संख्या के सभी अंकों का योग करना। अब वो अंकों का योग अगर 3 से भाग जाता है, उस अंकों के योग के अंदर अगर 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल सहित हम देखते हैं ना। संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर आई संख्या में अगर 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। कैसे, यहाँ देखिए, जैसे मैंने लिखा 414, ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। 4 + 1 + 4, 4 1 5 और 5 और 4 9, इसका मतलब ये 3 से विभाजित है। पता चला, 3 से विभाज्य। एक और लिख लेता हूं, जैसे 9,873। अब इसके अंदर क्या करना है, इन सबको जोड़ करके हमको पता लगाना है 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो कैसे लगाएंगे, 9 + 8 + 7 + 3। देखो 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 3 कितने हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं। 27 में 2 और 7 को फिर से जोड़ दो, 2 + 7 बराबर क्या हो रहा है, 9। 9 आ रहे हैं ना, तो 9 3 से विभाज्य होती है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित है। ये सही बात है। इस तरीके से 3 से विभाजकता का नियम, ये हमको हमारी फेयर कॉपी में लिखना है। गणित फर्स्ट की जो कॉपी है उसके अंदर इनको नोट करना है, ये परिभाषा या नियम जिसको कहते हैं, और उस नियम के बाद में इस तरह के कुछ एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल कम बता रहा हूँ, आप सभी संख्याओं के साथ में ऐसा भाजकता के नियम जांच कर सकते हैं।
कोई सी भी संख्या उठा ली, उसको 2 से भी भाजकता के नियम की जांच करी, 3 से भी भाजकता के नियम की जांच करी, फिर भाग दे करके देखा कि आपने जो अनुमान लगाया वो ठीक है कि नहीं है। अभी अगला हम लेते हैं 4, है ना। चार से भाजकता का नियम, जिन संख्याओं में इकाई और दहाई अंक यानी कि पहला और दूसरा इकाई और दहाई इन दो अंकों के अंदर अगर 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। इसमें इकाई और दहाई दो अंकों से हमको पता चल जाएगा किसी संख्या की इकाई व दहाई के अंकों में, इकाई व दहाई के अंकों में का मतलब है कि इकाई और दहाई संयुक्त रूप से जो अंक है वो अंक, वो संख्या दहाई के अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में यदि 4 का भाग जाएगा। मैंने यहाँ क्या लिखा है, किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। और भाजकता के नियम का मतलब यही है कि भाग जाने का पता लगाना, भाग जाने के नियम, तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मैंने संख्या लिख रहा हूँ कुछ 432, तो हमको इकाई और दहाई इन दो अंकों को देखना है। ये दो है, क्या लिखा हुआ है 32 है ना, 3 2 32, तो 32 के अंदर 4 का भाग जाता है क्या, तो 8 चौके 32, 32 के अंदर जाता है तो इसका मतलब 432 के अंदर 4 का भाग जाएगा। दूसरी संख्या ले लेते हैं जैसे 5096, तो हमको सिर्फ इकाई और दहाई के अंकों को देखना है। इतनी बड़ी संख्या आ गई 5096 तक पहुंच गए, इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमको इकाई और दहाई के अंक देखो, उससे हमको पता चल जाएगा कि 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है इस पूरी संख्या के अंदर। 96 के अंदर 4 का भाग देख करके देखेंगे, 24 चौको 96, क्योंकि हमको 40 तक पहाड़े तो याद हमें भी चाहिए, तो इससे हमको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो पहाड़े भी अगर हमको हम भूल चुके हैं तो पहाड़े भी हमको वापस दौरान कर लेना चाहिए, 40 तक पहाड़े याद कर लेने चाहिए, ताकि हमारी गणित जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो बहुत आसान हो जाए। क्योंकि हमको अभी पाठ्यक्रम भी अपनी किताब के अनुसार शुरू करना है। तो 5096 का हमको पता चल गया 4 से ये डिवाइड होता है, इसमें 4 का भाग जाता है। और बड़ी संख्या लेते हैं फिर उसका पता लगाते हैं। जैसे संख्या ले ली हमने अभी इतनी बड़ी संख्या ले लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख 6488, इसके अंदर 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, कैसे पता चलेगा, सिर्फ इकाई और दहाई के अंकों को, इन दो अंकों को देखना। जब 4 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है तो इस पूरे में भी भाग जाएगा, और अगर नहीं जा रहा है तो इस पूरे में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। तो 22 का पहाड़ा याद है, 22 चौको 88, 4 बार 22 के पहाड़े में 88 आ जाता है, तो इस 88 में भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। इस तरीके से 4 से भाजकता का नियम हमारा कंप्लीट होता है। इसमें एक छोटी सी बात हो रहा है, जब कहीं पे भी डबल जीरो आए
कोई सी भी संख्या हो जिसके अंत में डबल जीरो हो तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाता है। ये हालांकि हमारी किताब में ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान में रहे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, जैसे 7000। तो इकाई और दहाई के अंक डबल जीरो हैं, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। अभी ले लेते हैं 10 से भाजकता का नियम। हमारे पाठ्यक्रम के अंदर 2 से भाजकता, 3 से भाजकता, 4 से भाजकता और 10 से भाजकता का नियम है। 5 से भाजकता का भी है। तो 5 का भी बहुत सरल है, मैं आपको यहाँ पर पहले 10 का लिखवा देता हूँ। जब जरूरत पड़ेगी मैं 5 का भी लिखूंगा आपको। 10 से भाजकता का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के इकाई में अगर 0 है तो उसमें 10 का भाग जाता है। बहुत सरल है। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 है तो उसके अंदर 10 का भाग जाता है। तो जैसे मैंने 10 का मैं लिखवा रहा हूँ और मैंने बोला है, उसी तरीके से 5 के भाजकता का भी नियम होता है। मैं बोल देता हूँ, आप उसके बाद में जब कॉपी में ये काम करें तो 5 पॉइंट लगा करके 5 की भाजकता का नियम ये आप स्वयं लिखेंगे। किस तरीके से? भाषा आप अपने बना सकते हैं, नहीं तो इसकी हेल्प ले सकते हैं। क्या होता है 5 से भाजकता का नियम? जिस संख्या में इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। किसी संख्या के इकाई के अंक यदि 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। इस तरीके से आपको 5 से भाजकता का नियम स्वयं लिखना है। तो 10 से भाजकता का मैं लिखा देता हूँ। किसी संख्या में इकाई का अंक 0 होने पर वह संख्या 10 से विभाजित होती है। जैसे 20, 100, 7040, 55,550 इत्यादि। ऐसी कोई सी भी संख्या जिसके इकाई का अंक पर 0 हो, 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो आज हमको अपनी गणित फर्स्ट की कॉपी के अंदर, जो गणित की कॉपी है नोटबुक, उसके अंदर भाजकता के नियम लगा करके अच्छी तरीके से दिनांक लगा करके 2 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम, 4 से भाजकता का नियम, 10 से भाजकता का नियम और 5 से भाजकता का नियम, ये पांचों चीजें लिखनी है। इनके एग्जाम्पल लिखने हैं, जैसे मैंने लिखा है ना इसके, उसी तरीके से आपको भी लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।